एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये हमें क्या गिवन है? एक पॉलिनोमियल गिवन है। दिस इज px इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और बोला है कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो एक तो आपको प्रोसेस पता है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस होता है। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, सिंपली जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा हमें पता लग जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक्चुअल में क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किससे x माइनस ए से डिवाइड करें तो जो पी की वैल्यू है ना वही रिमाइंडर होती है। मतलब घुमा फिरा के सारी बात समझना, लास्ट में हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चन में सीधा हमारा जो फॉर्मेट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो x माइनस ए से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो पी रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग x माइनस ए कितना होगा, मतलब a कितना होगा। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको x माइनस ए से कंपेयर करें, मतलब ये हमारे पास x माइनस ए से डिवाइड करना है और फिलहाल हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो -a बराबर 1, तो देयरफॉर a कितना आएगा, a कितना आया, -1 आया। और a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे, देखो आगे से ध्यान रखना हमने, अगर हमें a की वैल्यू पता करनी है इसमें, क्योंकि हमें p निकालना है और वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, जिससे हमें डिवाइड करना है ना उसको 0 से कंपेयर कर देना बस। मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो ये जो -1 आया ना, ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू होती है। देखो ये कितना आया, -1। ठीक है, तो हमने यही किया, इस x प्लस 1 के इक्वल टू में हमने क्या किया, इस x प्लस 1 को 0 से कंपेयर किया तो x इक्वल टू कितना आया, -1 आ गया। और अब हम जब यहाँ पर हम x की जगह -1 से x को -1 से रिप्लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1। तो दिस इज -1 प्लस 3 इंटू 1 -3 प्लस 1। तो -1 प्लस 3 -3 प्लस 1 कैंसिल और कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0। -3 से +3 कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल, द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है x माइनस 1/2। x सेकंड पार्ट है इसका x माइनस 1/2। मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो कुछ नहीं करना, इसको हमने 0 से कंपेयर करना है। तो अगर इसको हम 0 से कंपेयर करें तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। -1/2 को उधर ले जाएंगे तो यही हमारी किसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू होती है। अब pa निकालना है हमने, ठीक है ना, pa और a कितना है, 1/2 है। ठीक है, जो x की वैल्यू होती है वही 1/2 होती है। तो हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x हमने क्या डालना है, 1/2 मतलब a डालना है। तो कितना आएगा, देखो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस 1। तो दिस इज 1/8 प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा, 4। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 के नीचे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3/2 और प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 ले लिया। इसका आपको एलसीएम लेना सबको आता है, दिस इज एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ गया। तो 1 प्लस 4 2 जा 6 आ गया, 2 4 जा 12 आ गया, 1 8 जा 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आया कितना, 20 6 और 26 और 27, 27/2। दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है दिस इज ओनली x है। थर्ड पार्ट इज ओनली x। तो x को हमने क्या करना है, 0 से कंपेयर करना है और x को 0 से जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो ये कितना आया, a कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो देयरफॉर हमें x को किससे रिप्लेस करना है, 0 से, मतलब a से रिप्लेस करना है। तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 1।
तो दिस इज 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 इज द लिमिट। ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज, इसका नेक्स्ट पार्ट है x प्लस पाई, इसका फोर्थ पार्ट है x प्लस पाई। तो इसको हमने 0 से कंपेयर करके पहले किसकी वैल्यू निकाली, a की वैल्यू, तो a कितना आया, माइनस पाई आ गया, दिस इज a। तो हमने x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस पाई से रिप्लेस करना है। तो माइनस पाई से जब रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर, मतलब पाई की टर्म्स में दिया ना क्वेश्चन में, तो पाई की टर्म्स में निकाल देते हैं आंसर, प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस 1। तो ये आया हमारे पास माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा ओनली माइनस 3 पाई और प्लस 1। तो कितना आया, माइनस पाई क्यूब, पाई का क्यूब समझ रहे हो ना, जैसे मान लो 2 होता तो हम 2 को 3 बार करके 2 इंटू 2 इंटू 2 8 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ तो पाई इंटू पाई इंटू पाई करेंगे तो पाई का क्यूब एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, बस माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। तो कितना आ जाएगा, प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1। सारी की सारी कैसी टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स, इसकी पावर पाई की 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पाई है और यहाँ पाई कुछ नहीं है, 0 है। ये आपस में कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, दिस इज 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। तो पहले हमने इसमें से x की वैल्यू निकाली, दिस इज माइनस 5, तो x कितना आ जाएगा, माइनस 5 बाय 2 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज a, और हमें क्या निकालना है, p a को निकालना है हमें, माइनस 5 बाय 2। तो माइनस 5 बाय 2 का क्यू हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 5 बाय 2 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 3 x की जगह आ जाएगा माइनस 5 बाई 2 और प्लस 1। इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस 125 बाई 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 3 कितना हो जाएगा 25 बाई 4 आ जाएगा, और माइनस 3 5 जा 15 बाई 2। यहाँ हम इसको सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि पावर में कुछ नहीं है। जब पावर में कुछ होता है तो भी तो पावर को ओपन करके फिर सिंप्लीफाइड कर देना, तो यहाँ पर तो पावर कुछ है नहीं, तो हम सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और प्लस 1 बाई 1 तो उसको लिख लेते हैं, कितना आया, माइनस 125 बाई 8 प्लस 75 बाई 4 माइनस 15 बाई 2 और दिस इज प्लस 1 बाई 1। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इसका एलसीएम लेते हुए आ जाएगा 8 4 4 1 का एलसीएम आ जाएगा 8। तो ये सेम रहेगा माइनस 125 और ये हो जाएगा प्लस 4 2 जा, तो 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 4 4 और 15 4 जाए कितना हो जाएगा 60 और प्लस 1 8 जाए तो ये हो जाएगा ओनली 8। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड करके हमारी वैल्यू आएगी माइनस 125, ठीक है, टू 4 ये कितना हो जाएगा 150 और 7 210 218 हो जाएगा, प्लस 218 डिवाइडेड बाय 8, ये है ना 150 प्लस 60 प्लस 8 218, तो माइनस प्लस माइनस, तो सॉल्व कर लो। 8 में से 5 गया 3, कितना बचा 11, 11 में से 2 गया कितना बचा, 11 में से 2 गया तो 93 बाय दिस इज द, ठीक है ना। तो इस स्टेप को निकाल दी, 2 जब 4 टू 8 5 25 बाय 4, ठीक है, दिस इज दिस 8 बन जा माइनस 25 4 2 जा 75 इंटू 2 2 4 जा 15 4 जा 60, ओ दिस इज माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है, सॉरी, ये कितना आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दिस इज 5 6 और 2 8 और 1 माइनस 185 प्लस 158 डिवाइडेड बाय 8, ये माइनस का साइन है, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 125 और 60 को हो गया हमारे पास 5 6 और 2 8, ये आगे 1 और प्लस प्लस 1 में 50 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस करो कितना 15 में से 8 गया 7, 7 में से 5 गया 2, साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस 27 बाई 8 इज दैट, ठीक है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus ax square, when x cube plus ax square plus 6x minus a plus 6x minus a is divided by x minus a। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो देखो हमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो पूछा है कि रिमाइंडर कितना आएगा अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से हमें क्या करना है, पहले हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए की वैल्यू इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हेयर यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो सॉरी मतलब जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे वही ए होगा ना, उसको हम जीरो से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा ए। तो यहाँ पर ए हमें ए ही आ गया, ए हमारे पास ए आ गया ना, क्योंकि हमें पी ए फाइंड करना है। तो देयरफॉर इस पी ए लिखते हैं हम, यहाँ पर ए ही है, तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर हमें क्या डालना है, ए। दिस इज ए क्यूब प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए और माइनस ए। तो दिस इज ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, मिस्टेक तो नहीं हो रही, दिस इज माइनस ए, क्वेश्चन से लिखा है क्या, ओ दिस इज माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का साइन है यहाँ पर, माइनस दिस इज माइनस, तो माइनस ए क्यूब से प्लस ए क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 6a माइनस ए विच इज इक्वल टू 5। दिस इज द रिमाइंडर। तो क्लियर है ना आपको बात बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि जिस भी पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है, जैसे इससे डिवाइड करना है, तो पहले उसमें से जीरो से कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। वो जो एक्स की वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था, वही वैल्यू क्या होती है, ए होती है, और हमें पी ए की ही वैल्यू निकालनी है। मतलब जो एक्स की वैल्यू आई ना, एक्स को उससे रिप्लेस कर देना है, तो जो सिंप्लीफाइड करने पे आता है वही हमारे पास क्या होता है, उसका रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 7 + 3x, हमें चेक करना है, check whether 7 + 3x is a factor of 3x cube plus 7x। पूछा है कि क्या ये 7 + 3x जो है इस 3x cube plus 7x का फैक्टर है या नहीं है। तो देखो ये इसका फैक्टर कब होगा, देखो जैसे हमने बोला, हमने 8 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 0। अगर हम इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। मतलब 2 8 का फैक्टर है, जिससे हमने डिवाइड किया था वो इस पॉलिनोमियल का, जिसको हम डिवाइड करें उसका फैक्टर होगा, इट मीन्स। तो हम भी ये करेंगे, हम इससे ना इसको डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि इसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम फिर दोबारा से अपनी रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे, पूरा लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, देखो जिससे हमने डिवाइड करना है, जिस पॉलिनोमियल से नंबर से हमने डिवाइड करना है, उसको हम क्या करेंगे, वहाँ से पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू, 3x = -7, और ये x = कितना हो जाएगा, -7/3। ये क्या हमारे पास ये है। और हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर इस x को हम इस a से रिप्लेस कर दें और अगर रिमाइंडर वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये जो x - a है, मतलब ये इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो x - a बनेगा। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो इसका फैक्टर होगा। हो रही ना बात, क्लियर हो रही ना आपको अच्छे तरीके से। हमने क्या किया, देयरफॉर हमने निकाला p - 7/3 निकाला, मतलब p a निकाला, और अगर p a 0 आ गया ना तो इसका मतलब ये कि ये इसका फैक्टर होगा, मतलब 2 जो है वो 1 का फैक्टर है। तो हमने इसको वैल्यू पुट करी,
तो ये कितना आया 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3 आया। तो दिस इज 3 इंटू माइनस 343/27। ये इस 3 से 3 हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, जब तक हम पावर को ओपन नहीं करेंगे तब तक ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हम सीधा कर सकते हैं -49/3, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि पावर कुछ भी नहीं है। तो ये इसको आप कैंसिल कर दो, 3 बन जा 3 बन जा, तो ये आया -343/9 और -49/3 आ गया। 9 और 3 कैल्शियम ले लेते हैं, कितना आएगा 9 और 3 कैल्शियम आया 9। तो ये तो -343 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा -3 जा, तो 3 9 27 का 7, 27 का 7 आया और फिर गया 2, 3 4 12 13 14। तो ये आ गया 7 3 10 का 0 कैरी 1 4 1 5 और 4 9 3 1 4 -400/490/9। तो जब हमने इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया -490/9 आया। और अगर रिमाइंडर -490/9 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, और रिमाइंडर 0 आ जाता तो इसका फैक्टर होता। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 7 + 3x इज नॉट ए क्या फैक्टर ऑफ 3x³ + 7। ठीक है, थैंक यू।